एवरीवन, मैं स्नेहा। मैं सोल इंडियन नॉलेज में आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज हम वेरी वेरी पावरफुल प्लानेट के बारे में जानेंगे। तो हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लानेट जो हमारे एस्ट्रोलॉजी में या न्यूमरोलॉजी में उनका नंबर 1 है। और एस्ट्रोलॉजी में क्या बोलते हैं? सन बोलते हैं। तो सन बहुत ही पावरफुल प्लानेट है। सन कभी भी रेट्रोग्रेड नहीं होते हैं। अब रेट्रोग्रेड का मतलब क्या होता है? रेट्रोग्रेड का मतलब होता है कि वो पीछे चलना। अब यहाँ पे मैं डिटेल में तो नहीं बता पाऊंगी, लेकिन सन कभी भी रेट्रोग्रेड नहीं होते हैं। अब सन क्या है? एक प्रत्यक्ष देवता है। सन की मतलब हम लोग सामने पूजा करते हैं, सन का हम लोग पूजा करते हैं। तो कहा जाता है कि आपको आपके लाइफ में कोई कुछ देगा जिसके पास देने की ताकत होती है। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे 9 प्लानेट हैं। तो 9 प्लानेट की अपनी 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 पावर है। और वो नौ प्लानेट की जो पावर है वही आपको उससे रिलेटेड चीज़ें दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सन जो है हमारे नेम फेम के कारक हैं। तो आपको इस लाइफ में नेम फेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो सन का प्लेसमेंट कहाँ है उससे आपको पता चलेगा। तो कहा जाता है कि ये हमारे लाइफ में नेम फेम के कारक है। कारक का मतलब ये होता है कि कोई भी इंसान के पास वो पावर है, किसी इंसान के पास वो पावर है किसी को देने का। अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास वो पावर ही नहीं है कि आप किसी को कुछ दे सकते हैं, तो आपके पास ही पावर नहीं है तो आप किसी को क्या देंगे। लेकिन सन के पास जो पावर है, हर प्लैनेट के पास अलग अलग पावर है। तो जो सन के पास पावर है, लीडरशिप क्वालिटी का पावर है, आपके नेम फेम का कारक है सन। हमारे जो कैल्शियम है उनके कारक हैं हमारे सन। गवर्नमेंट से हमें सपोर्ट मिलेगा, गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, या गवर्नमेंट से रिलेटेड हम काम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये सब सन के कारक हैं। जितने भी पॉलिटिशियन हैं वो सब सन के कारक हैं। आईएएस ऑफिसर हो गए, ये सारे जिनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, ये सारे सन के कारक हैं। अब सन कितने पावरफुल है उससे ये बताने के लिए मैं एक स्टोरी बताती हूँ। सन की वाइफ थी संजना। अब सन के पास बहुत गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी सन के पास थी। तो संजना सन के ताप को सह नहीं पाती थी। उन्होंने एक दिन डिसाइड किया कि अब मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो उन्होंने एक दिन डिसाइड किया कि वो अपने ही जैसा एक छाया, जब हम कहीं चलते हैं ना तो हमारा सेम रूप एक शैडो में दिखाई देता है। तो उन्होंने खुद का शैडो तैयार किया और उसमें जान डाला और वहाँ से वो चली गई। घोड़ी का फॉर्म उन्होंने ले लिया। अब सूर्य को तो ये पता नहीं था कि वो छाया है। उनसे एक पुत्र का जन्म हुआ जिनका नाम सैटर्न है, शनि है। अब जब सूर्य ने सैटर्न को देखे तो वो तो बिल्कुल देखने में बिल्कुल मतलब अच्छे नहीं लगते हैं ना। शनि एकदम बिल्कुल देखने में कुरूप से लगते हैं ऐसे। तो सन को ये हुआ कि मैं इतना पराक्रमी राजा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मेरा ऐसा बेटा हो ही नहीं सकता है। और उन्होंने संजना को जो छाया थी, छाया को उन्होंने कुछ बोला। तो जब सनी ने देखा कि मेरी माँ का अपमान हुआ है, तो गुस्से से सैटर्न भी जब सूर्य के तरफ देखे, अपने फादर के तरफ देखे, तो उनके भी पूरे शरीर में छाले हो गए थे। अब दोनों इतने पराक्रमी थे हैं। और बाद में क्या हुआ, जब
सन को ये पता चला कि छा जो उनकी वाइफ जो संजना थी वो घोड़े की फॉर्म ले चुकी है। तो फिर इन्होंने भी घोड़े का फॉर्म लिया। अपने ताप को उन्होंने 16 भागों में डिवाइड किया। अपने जो उनके अंदर जो पावर थी, जो गर्मी थी ना, उसको 16 भागों में डिवाइड किया। उसी से हमारे जो 12 राशियां हैं, प्लैनेट हैं, हमारे अर्थ है, सबको वो पावर सन के कारण ही मिलता है। तो उसके बाद उन दोनों के भी एक अश्विनी कुमार के रूप में बच्चे हुए, जो घोड़े के फॉर्म में सूर्य सूर्य जो थे वो घोड़े का फॉर्म लिए, और संजना तो पहले से ही घोड़ी के फॉर्म में थी। उन दोनों के पुत्र हैं जिनका नाम है अश्विनी कुमार। जो अश्विनी कुमार का जब आप डालेगा, चेहरा जो है वो घोड़े के जैसा है। अब काल पुरुष की कुंडली में जब हम देखते हैं तो जो फिफ्थ हाउस है वहाँ पे सन का प्लेसमेंट है। वहाँ पे वो घर, फिफ्थ हाउस का जो घर है, उन्होंने वो घर सन को दिया गया। तो वहाँ पे क्या लगता है? दरबार लगता है। और हम जानते हैं कि हर किसी की तो सेवंथ दृष्टि होती है। दृष्टि मतलब जब हम जहाँ बैठते हैं तो हम सामने वाले घर में जब हम देखते हैं, अपने अपोजिट वाले घर तो हमें दिखता ही है, तो उसको बोलते हैं सेवंथ दृष्टि। हर प्लानेट की सेवंथ दृष्टि होती है, लेकिन कुछ कुछ प्लानेट की और भी दृष्टियां होती है। मतलब जो स्लो प्लानेट है वो मतलब इधर उधर भी देख लेते हैं, लेकिन जो फास्ट प्लानेट है, जिनकी जो बहुत फास्ट चलते हैं, जैसे बुध हो गए, आपका वीनस हो गए, इन सब की सेवंथ दृष्टि होती है। तो एक दिन क्या हुआ था कि जब वो फिफ्थ हाउस में दरबार लगा हुआ था और सन ने गुस्से से अपने अपोजिट, तो जब फिफ्थ हाउस के जो अपोजिट घर होगा 180 डिग्री से वहाँ से 11th हाउस आता है। तो 11th हाउस जो है वो सैटर्न का है, शनि का है। 10वां और 11वां दोनों घर शनि के पास हैं। तो जब इन्होंने गुस्से से देखा किस घर को, अपनी सेवंथ दृष्टि से 11th हाउस को देखा, तो वहां पे पूरा सब कुछ जल गया। जब जल गया पूरा घर, 11th हाउस कुंभ राशि का घर है, वो पूरा जल गया। अब जब जल गया तो सूर्य को भी बुरा लगा कि मैंने अपने बेटे के साथ मतलब ऐसा किया। धीरे धीरे उन्होंने चल चल के फिर जब 10th हाउस में पहुँचे, 10th हाउस जो मकर राशि का है, वहाँ जब सन पहुँचे तो शनि को भी लगा कि मेरे फादर जो हैं वो झुक के हमारे घर आए हैं, तो उनको लगा कि मुझे कुछ देना चाहिए, कुछ क्या खिलाऊं। तो सारा कुछ तो जल गया था। तो जब वो 11th हाउस में जब अपने दूसरे घर, जो शनि का 2 घर है, 10वें घर में सन की एंट्री हुई और उन्होंने देखा कि 11th जो मेरा घर है कुंभ राशि के घर में 2-4 दाने काले तिल के बचे हुए हैं। वही वो अपने फादर को खाने को दिए। और वो जो दिन था वो 14 जनवरी का दिन था, इसीलिए उस दिन मकर संक्रांति मनाया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि उस दिन मीठा मीठा बोलो, क्योंकि फादर और बेटे का मिलन हुआ। उस दिन जो भी दोनों के बीच में मतलब कड़वाहट थी, उस दिन दूर हुई। तो जो हमारे शरीर में आपके प्लानेट जो सन का प्लेसमेंट है, उसके अनुसार आपके लाइफ में रिजल्ट मिलेगा। अगर फॉर एग्जांपल सन अगर किसी के उच्च के हैं, अब उच्च का मतलब क्या होता है कि आपके उस प्लानेट से रिलेटेड हर रिसोर्सेस मौजूद है। फॉर एग्जांपल अगर आपके सन उच्च के हैं तो आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी, आपको सीखना नहीं पड़ेगा, आपके अंदर ऑलरेडी वो है। आपको गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलेगा, आप
जितने भी उससे जितने भी रिलेटेड चीज़ें हैं वो सब आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिला हुआ है। पिछले जन्म में आपने उससे रिलेटेड आपने काम किया, इसलिए इस जन्म में आपको वो चीज़ें उच्च के मिला। अगर किन्हीं का उच्च के मेष राशि में, जब सन मेष राशि में जब जाते हैं तो वो उच्च के हो जाते हैं। अगर वही कोई भी प्लानेट अपने जिस घर में वो उच्च के होते हैं उससे जस्ट अपोजिट घर में वो नीच के हो जाते हैं। तो जब मेष राशि में वो उच्च के हुए तो नीच के लिब्रा राशि में हो जाते हैं, क्योंकि मेष राशि के जस्ट अपोजिट लिब्रा है। तो लिब्रा राशि में नीच के क्यों जाते हैं? वहाँ पे मार्केटिंग है, वहाँ पे मजा करना है, वहाँ पे मूवी है। तो ये सारे सन को पसंद नहीं है। सन क्या है? एक राजा है। उन वो ना अच्छा है ना बुरा है, उनको क्रूर बोला गया है। क्योंकि क्या है, राजा को कभी कभी फांसी भी देना पड़ता है, राजा को सजा भी सुनाना पड़ता है। तो इसीलिए राजा को ना अच्छा बोला गया है ना बुरा बोला गया है। क्योंकि हमारे प्लानेट, कुछ प्लानेट जो हैं बेनिफिक होते हैं, कुछ प्लानेट होते हैं मेलिफिक होते हैं। मतलब मेलिफिक मतलब शनि हो गए, जो आपके दुख तकलीफ के कारण मंगल भी हैं, जो आपको लोन वगैरह देते हैं। लेकिन जैसे गुरु हैं तो गुरु आपको हमेशा ब्लेसिंग ही देंगे। तो ये सारे बेनिफिक प्लानेट में आते हैं। तो अगर आपके सन की जो प्लेसमेंट है वहाँ पे मेलिफिक प्लानेट का असर होगा तो आपका नेम फेम कम हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, वो तो काफ़ी उसमें डिटेल अंडरस्टैंडिंग है, बहुत सारी चीज़ें उसमें देखनी पड़ती हैं। बट अगर आपके सन नीच के हैं, अगर आपके सन लिब्रा राशि में चले जाते हैं तो क्या होगा कि इस जन्म में आपको उससे रिलेटेड रिसोर्सेस बिल्कुल नहीं है, जीरो है। आपको इस जन्म में बहुत मेहनत करना पड़ेगा। आपके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी का मजाक उड़ाया जाएगा। आपको लीडरशिप क्वालिटी सीखना पड़ेगा। आपको नेम फेम के लिए मेहनत करना पड़ेगा। आप अगर जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर कोई काम करना चाहते हैं तो उसमें आपका बहुत मेहनत करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा। और जिनका उच्च का है उनको जल्दी मिलेगा। तो बस फ़र्क ये है कि अगर आपके प्लानेट उच्च के हैं तो आपको इस जन्म में उस प्लानेट से रिलेटेड मेहनत कम है। बाय डिफ़ॉल्ट आपके अंदर वो सारी क्वालिटी है। अगर नीच के हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी इस जन्म में वो सारी चीज़ें पाने के लिए। तो मैं समझती हूँ आप सबको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। हमारे जो जठरांगनी जो होते हैं वो भी सन के कारक हैं। और देखिए, जहाँ पे 5th हाउस में सन का प्लेसमेंट है वहाँ पे हमारा पेट आता है। तो अगर आपको समझना है कि आपका सन अच्छा है या बुरा है, अगर आपके पेट में तकलीफ है, अगर आपकी जठरांगनी ये है, तो यानी कि सन के साथ आपका जो रिलेशन है अच्छा नहीं है। सन हमारे फादर को भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमारे लाइफ में फादर पहले गुरु के रूप में आते हैं। तो जहाँ पे सन है उनकी बातें माननी पड़ती है। जैसे फादर की बातें अगर हम नहीं मानेंगे तो हमें डांट लगेगी। उसी तरह से जो भी बॉस हैं, बॉस की बातें मानेंगे तो हमें प्रमोशन मिलेगा, गवर्नमेंट की बातें मानेंगे तो हमें जॉब टिका रहेगा। तो इन सब की बातें हमें माननी पड़ती हैं। तो अगर किन्हीं का बच्चा अगर लियो राशि का है तो आप ऑर्डर देंगे तो आपके बच्चे काम नहीं करेंगे। आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। राजा को ऑर्डर पसंद नहीं है, राजा को रिक्वेस्ट से काम कराते हैं तो राजा हर आउट ऑफ द बॉक्स जाके काम करते हैं। लेकिन जब राजा को ऑर्डर दिया जाता है तो वो काम नहीं करते हैं, क्योंकि उनको क्या चाहिए? रिस्पेक्ट चाहिए। उनके अंदर थोड़ा ईगो होता है। तो आगे हम चंद्र के बारे में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच। आप सब मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हैं उसके लिए थैंक यू सो मच।